से किसी मायूस हालात में फंसे हुए हैं। अगर वो आपकी गलती है तो कम से कम आपने कुछ सीखा है। ऐसे हालात में इस शानदार मौके पर इकट्ठा होने के लिए आप सबका शुक्रिया। हमारे नाम हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी लिए जाते रहेंगे। आज इतिहास रचने का पहला दिन है। हमारी ये शुरुआत दुनिया बदल कर रख देगी। तो चलो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का डेटा लिया जा रहा है। सब्जेक्ट के सभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। मेरी बात करवा। डरने की कोई जरूरत नहीं है आइजैक। डरो मत। आइजैक, पता है बाइबल में इस नाम का जिक्र हुआ है। हाँ पता है। जब गॉड ने इब्राहिम से कहा वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे दिल के करीब है लेकिन फिर भी तुम उसे कुर्बान करने के लिए राजी हो, तो इब्राहिम ने कहा उसका बेटा आइजैक। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि वो कुर्बानी इब्राहिम ने नहीं आइजैक ने दी थी। इसलिए जब भी मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आइजैक इस कहानी का असली हीरो है। तुम ही सोचो आइजैक, दुनिया को देखो, क्या दिखता है? जंग, गरीबी। ये दुनिया नष्ट होने की कगार पर है और इसे बचाने के लिए वो ऊपर वाला कुछ नहीं करने वाला। इसलिए इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर और मुझ पर आती है। यकीन मानो आइजैक, हम ये कर सकते हैं और हम करेंगे। और इस बार आइजैक कुर्बान नहीं होगा। खोलो उसे। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से। जुड़ने का प्रोसेस शुरू हो गया है। सब्जेक्ट का हार्ट बीट नॉर्मल है। कहाँ गया? कहाँ गया? कमाल हो गया। कहाँ गया? कहाँ वो? सिम्बायोसिस का पता चल गया। मुझे दूसरे वॉलंटियर को लेकर आओ। मैं पहले एक रिपोर्टर हुआ करता था और सच कहूं तो काफी कामयाब भी था। मैं अपने काम के चलते ऐसे लोगों का पीछा करता था जो शरीफों का नकाब ओढ़कर घूमते थे। मैं सबकी नजरों के सामने छुप सकता था। मैं उसमें बड़ा माहिर था। पर तुम, जो कोई भी हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ओके, मेरा नाम डोरा स्कर्ट है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ। सच्ची? हाँ,
वाह, फिर तो बात यहीं खत्म। मिस्टर ब्रॉक, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने ड्रेक पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल सही थे, आपने सही कहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहिए, वो अपनी लैब में गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और वो उन एग्रीमेंट्स पर साइन कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। वो उनका इस्तेमाल अपने टेस्ट के लिए कर रहा है और वो सब के सब मर रहे हैं। तुमने खुद देखा? हाँ, इधर आओ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि यही सच है। मैंने ड्रेक पर भरोसा किया। मैंने सोचा कि वो भलाई का काम कर रहा है क्योंकि हम कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे, पर अब बात कुछ और है और इसलिए तो पुलिस के पास जाओ। मैं नहीं जा सकती। कहीं वो मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा दे। ड्रेक बहुत खतरनाक जानता आदमी है और पता उसकी है वो पहुंच कितना बहुत खतरनाक ऊपर है, तक क्योंकि है। जब पहली बार मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो अगले ही दिन मेरी नौकरी चली गई, मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा घर छिन गया, वो सब कुछ गवा बैठा जिसकी मुझे परवाह थी। पता है क्यों? कार्ल्टन ड्रेक ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब अगर तुमने वहां ऐसा कुछ देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए और तुम्हारे पास सबूत है, तो तुम्हें वाकई में बहुत डरना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किसी और से मदद मांगनी चाहिए मिस कर्थ, क्योंकि मैं थक गया हूं, मैं तंग आ गया हूं उस ड्रामे से। कैसा ड्रामा? यही सब झूठ की पोल खोलने का ड्रामा, समझी? गुड नाइट। एडी, हे हेलो एन, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी बिल्ली को देखा। मुझे लगा वो मुश्किल में है तो। एडी, ये डैन है। डैन, ये एडी है। अच्छा, हेलो। हाय, कैसे हो? एनी तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू। पक्का? हाँ, इसने इतने लोगों की छुट्टी जो कर दी। हाँ, उनमें से एक मैं भी थी। अच्छा, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं तुमसे अंदर ठीक मिलता है। हूँ। मिलकर अच्छा लगा एडी। हाँ, मुझे भी। उसके पास चाबी है, तुम्हें पता है इस बारे में? हाँ, वरना वो अंदर कैसे जाता? सही बात है। तो क्या चल रहा है लाइफ में? तुम्हें पता भी है ये सब जानने का हक तुम कब का खो चुके हो, है ना? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तो डैन भी लॉयर है? नहीं, वो डॉक्टर है, सर्जन एक्चुअली। ओह, वैसे तुम्हारी बिल्ली कैसी है? मैं कहती कि वो तुम्हें याद करती है, पर वो झूठ होता। हाँ, वो बिल्ली नहीं, है। क्योंकि उसने तुम्हें कभी पसंद बिल्लियां नहीं तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं करती, पर तुम अपने बारे में बताओ, तुम खुश हो? किया। तुम यहाँ क्यों आए हो एडी? क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। बस कुछ ही महीनों पहले की तो बात थी कि हम शादी करने वाले थे और अब यकीन नहीं होता कि शादी नहीं होगी। क्या हम किसी तरह फिर से एक हो सकते हैं? नहीं, भूल जाओ। इसके जिम्मेदार तुम हो, ना कार्ल्टन ड्रेक, ना ही नेटवर्क, बस तुम। एडी ब्रॉक बोल रहा हूँ, मुझे सब बताओ।